बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश दूसरा T20 मैच भी बांग्लादेश के नाम रहा और इस तरह से बांग्लादेश ये सीरीज़ भी अपने नाम करने में कामयाब हो गया। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ जो कि अभी वाज़े तौर पर बरतरी हासिल बांग्लादेश को 2-0 की, और तीसरा मैच अब उम्मीद और दुआ यही की जा रही कि क्लीन स्वीप करके बांग्लादेश पाकिस्तान में जो होने वाली क्लीन स्वीप थी उसका जो बदला है वो बराबर कर दे, क्योंकि ये दोनों टीमें एक 8वें नंबर पर एक 10वें नंबर मौजूद है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट इट्स वर्स्ट, कल हमने देखा जिस तरह की कंडीशन, अब बांग्लादेश के प्लेयर्स भी उन्हीं कंडीशंस में खेले थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तानी बैटर्स जो है तू चल और मैं आया की रवायत को बरकरार रखते हुए 8 रन फखर जमान ने बनाए, 1 रन साइम अयूब ने बनाया और हारिस ने 0, सलमान अली आगा कप्तान दोनों इनिंग्स में नाकाम रहे, 9 रन बनाकर चलते बने। हसन नवाज 0, उसके बाद मोहम्मद नवाज 0, उसके बाद खुशदिल शाह 13 और फिर आकर टेल एंडर्स ने यानी कि बॉलर्स के सर पर ये मैच 51 रन की इनिंग्स खेली फ़हीम अशरफ ने, जिसमें 4 छक्के 4 चौके शामिल थे। इसके अलावा अब्बास अफरीदी ने पहले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने दूसरे मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया, 19 रन की इनिंग्स खेली। अहमद दानियाल जिन्होंने कल डेब्यू किया, उन्होंने 17 रन की इनिंग्स खेली, साथ ही साथ 2 विकेटें मिली हैं। सलमान मिर्जा जिन्होंने पहले मैच में भी 2 विकेटें ली और इसमें भी 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। टॉस जीता सलमान अली आगा ने और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि पहले मैच में बांग्लादेश ने भी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। तो इनको लगा कि शायद अगर उन्होंने किया है तो हम भी ये करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसका हल ये था कि परफॉर्म करना था। बांग्लादेश की टीम ने उधर परफॉर्म किया और इन्होंने परफॉर्म करने से ये परहेज़ किया। आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल इसको बॉदर नहीं कर रहे थे। बहरहाल अब सलमान अली आगा बीइंग कैप्टन ये 2 T20 मैच अगेंस्ट बांग्लादेश हार चुके हैं। बांग्लादेश पहली दफ़ा गालिबन ऐसा हो रहा है कि क्लीन स्वीप करने जा रहा है पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड में। और मज़े की बात यह है कि इस मैच में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो 20 ओवर पूरे खेलने में नाकाम रही है। ये कुल कमाई है माइक हैसन की, ये कुल कमाई है इंटेंट का राग लापने वालों की, ये कुल कमाई है मॉडर्न डे क्रिकेट की कि ये इनसे 20 ओवर्स भी मुकम्मल नहीं हो पा रहे। मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 20 ओवर्स का मुकम्मल किए। ये तो टेस्ट मैच भी 5 के बजाय 3 दिन पर ले आए, 3 दिन से ज्यादा इनसे टेस्ट मैच भी नहीं खेला जाता। ये वो टीम बनती जा रही है। टेस्ट ले लो, ODI ले लो, T20 ले लो, और दावे इनके ये कि हमने जनाब दुनियाई क्रिकेट पर राज करना है, हमने जनाब दोबारा से वर्ल्ड कप जीतना है, हम एशिया कप में टक्कर देने जा रहे हैं भारत को, हम वर्ल्ड कप में टक्कर देने जा रहे हैं भारत को, लेकिन उनकी क्रिकेट हमसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अलाइंड है और वो बेहतर हमसे क्रिकेट खेल रहे हैं। हमें ये मानना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब इनको अप्लाई करना पड़ेगा। और ये वो लोग हैं, टीम किसने अनाउंस की थी अब आपको पता चल रहा होगा कि उनके चेहरे उतरे हुए क्यों थे, क्योंकि उनका ये काम ही नहीं है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। इसके अलावा WCL में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है जनाब। वजूहात सामने आ गई कि क्यों ये पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ मैच खेलने से घबरा रहे थे, और पता चल गया कि इनके पास 1-2 प्लेयर्स थे, वो भी ना चल पाए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इसके अलावा 1-2 और मैचेस जो अभी इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच चल रहा है उस पर बात करनी है, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट एनालिस्ट अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद साहब, बड़ी बातें करते थे कि जनाब बाबर को बाहर कर दें, रिजवान को बाहर कर दें, शाहीन को बाहर कर दें, ये टीम सीधी हो जाएगी, यंग गन्स को मौका दें। और ये भी कहा जा रहा था कि जनाब बांग्लादेश टूर तो अपनी कोई बी टीम भेज दें। आपने तो तगड़ी टीम भेज के देख ली, उन्होंने क्या हशर कर दिया आपका, आपको 150 नहीं टपने दे रहे, इतनी मुश्किल कंडीशंस बना दी हैं। क्या इतना ज्यादा विकेट मुश्किल है? क्योंकि सलमान अली आगा आते हैं वो विकेट पर बात करते हैं, माइक हसन ने पहले मैच में विकेट पर बात कर दी कि जनाब ये विकेट तो T20 के लिए सूटेबल ही नहीं है, लेकिन उसी विकेट पर जो उनके इमॉन थे, हेरोडे थे, 1-2 और प्लेयर्स थे, बॉलर ले लें, बैटिंग ले लें और इवन उनकी फील्डिंग ले लें, वो तो दे वर वेरी क्विक, ये जनाब सोए हुए थे। देखें, अब मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि एक पोर्टेबल पिच बनवाएं अपनी मर्जी की, हाँ वो साथ लेके और उस पिच को साथ लेके जो है वो पूरी दुनिया में घुमा करें, उसके ऊपर मैच करवाया करें, वहाँ अपनी मर्जी की टीम बुलाया करें, वहाँ अपनी मर्जी के बॉलर लगवाया करें, उनको बताया करें कि आप हमें यहाँ बॉल कराएं इस एरिया में, तो फिर हम आपको जो है वो क्लीन हिटिंग भी करके दिखाएंगे, हार्ड हिटिंग भी करके दिखाएंगे, हम आपको इंटेंट भी शो कराएंगे, हम आपको जो पावर गेम होती है वो भी खेल के दिखाएंगे, और हम आपको मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक स्टैट्स और डेटास भी ला कर देंगे। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही है कि ये किस किस्म का बयान था जो माइक हैसन की जानिब से दिया गया पहले मैच के बाद कि पिच ख़राब थी। और भाई आप लोगों ने भी अपने मुल्क में पिचें बनाए थे ना इंग्लैंड टीम को हराने के लिए, स्पिन विकेटें, वो इंटरनेशनल स्टैंड की पिचें थी। बिल्कुल सही। दुनिया में कोई एक टीम मुझे बता दें जो होम ग्राउंड का एडवांटेज इस्तेमाल ना करती हो। ऑस्ट्रेलिया नहीं बनाता बाउंस विकेटें, इंग्लैंड नहीं बनाता ग्रीन पिचें, इंडिया इंग्लैंड को बुला के 5-5 टेस्ट मैचों के सीरीज में नहीं बनाता स्पिन विकेटें।
तो बांग्लादेश का जो विनिंग फार्मूला है, जो उनको होम एडवांटेज मिलना है, वो क्यों ना इस्तेमाल करें? आपने अपने मुल्क में जब बांग्लादेश की टीम को बुलाया था तो आपने बनाई थी अपनी मर्जी के पीछे। तो मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा मुल्क है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला जो ये शिकवा करता हुआ दिखाई दे रहा हो मैच हारने के बाद कि जी पिच खराब थी। भाई पिच अगर खराब थी तो फिर आप अपनी मर्जी की पिच बनवा लें, अपनी मर्जी की कोई टीम बुला लें, अपनी मर्जी के बॉलर लगवाएं, अपनी मर्जी के उन्हें एरियाज बताएं, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस ही ये करते हैं ना। उनको कैंप में बुलाएं ना। क्या प्रैक्टिस हुई थी? कैंप के अंदर ये प्रैक्टिस हुई थी ना कि एक बॉलिंग मशीन लगी हुई है, उस बॉलिंग मशीन से बॉल निकलती है, वो एक सर्टेन एरिया में गिरती रहती है, क्योंकि आपने एक शॉट मारने की प्रैक्टिस करवानी है, उसके ऊपर रिपीटेशन करवानी है आपने। यहाँ तो बॉल तेज आ रहे थे, यहाँ तो बॉल कानों के पास से निकल रहे थे। मोहम्मद हारिस का बैट कहीं पीछे रह गया था और बॉल उनकी टांग को लग गई थी, और ये को पहली बार नहीं हुआ। मोहम्मद हारिस यहाँ एलडब्ल्यू भी होते हैं, मोहम्मद हारिस यहाँ बोल्ड भी होते हैं, और कब से हो रहे हैं? कौन सा कोचिंग स्टाफ है जिसने इस गलती को ठीक करना है? मतलब मुझे नहीं समझ आ। चैंपियंस टीमों की सबसे बड़ी क्वालिटी क्रिकेट में ये होती है कि वो उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी की खसूसियत होती है। ऑस्ट्रेलिया चैंपियन सिर्फ इसलिए नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जीतता है, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में हर जगह जीतता है। कौन सा ऐसा मुल्क है जो ऑस्ट्रेलिया जीता? ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप का फाइनल हराया था। उन्होंने नहीं कहा था कि ये पिच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, ये पिच दिखने में ठीक पिच नहीं है। एक दिन पहले गया था पैट कमिंस, जाके तस्वीर लेकर आया था पिच की, और उन कंडीशंस के मुताबिक उन्हें अपने आप को प्लान करके अपनी टीम को तैयार किया था। ये करवाना होता है कोच ने उस पिच के ऊपर, जहां प्लेयर्स को ये सोचना चाहिए था कि इस पिच के मुताबिक हमें अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करना है। उस टीम का कोच ये कह रहा है कि इसकी जो पिच बनी हुई है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है ही नहीं, तो लड़का क्या सोचेगा? लड़का कहेगा तो पिच खराब है, ऐसी की करना ही थी। तो ये कोचिंग है, और ये नतीजा निकलता है फ्रेंचाइज से कोचेस लेकर आने का इंटरनेशनल क्रिकेट में। अच्छा, बेसिक कोचिंग जो होती है ना, बेसिक कोचिंग, हमजा भाई, बेसिक कोचिंग जो है ना, वो कोई बंदा भी कर सकता है। वो आप और मैं भी अगर कोई कोचिंग कोर्स पकड़ लेना कहीं से, तो हम भी 6 महीने में 10 प्लेयर बना जाएंगे। लेकिन जो टैक्टिकल कोचिंग होती है ना, जो वीएन बनाना होता है, जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बदलते हुए हालात के मुताबिक प्लेयर्स का माइंडसेट बनाना, उनके स्किल्स को पॉलिश करना, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और वो एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोचेस के पास नहीं है। आप इसी कोचिंग स्टाफ के साथ अगले 6 साल खेलते रहें। हम पिछले हफ्ते हम शो कर रहे थे तो उसमें भी हमने इस बात का तज़किरा किया था कि अफगानिस्तान की टीम के साथ जब हमारा मैच होगा ना, वो भी हमें टफ टाइम देगी। बिल्कुल देंगे। सूरत हाल तो उससे भी ज्यादा बिगड़ गई है। बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब जरा नोट करें, ये जो स्टैट्स के लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिन्होंने रट लगाई होती है स्टैट्स और टीमें, पाकिस्तान की टीम 2024 के बाद सबसे ज्यादा मैचेस हारने वाली टीम है। जिम्बाब्वे की टीम 2024 के बाद से अब तक पाकिस्तान से ज्यादा मैच जीती है। बांग्लादेश की टीम 2024 से लेकर अब तक अक्रॉस फॉर्मेट्स पाकिस्तान से ज्यादा मैच जीती है। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान की टीम को अब इस हाल में ले आया गया है कि ये एसोसिएट टीम्स के अंदर काउंट होती है। पाकिस्तान टीम के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, पाकिस्तान टीम के जो नंबर्स हैं, वो अब 8वें, 9वें और 10वें नंबर की टीमों के साथ आके कंपेयर किए जाते हैं। तो ये स्टैट्स भी नोट करें ना। स्टैट्स की बात मैं आपको याद कराता हूं, प्लेयर जाया कैसे किए जाते हैं। सुफियान मुकीम की आप यकीनन यहां बात करेंगे, इतना बॉल स्विंग हुआ है रिशाद का, इनको समझ नहीं आ रही कि सुफियान की जगह बनती है इस टीम में। पाकिस्तान का एक स्पिनर आया था 2021 में, जफर गोहर के नाम से एक लड़के को ले गए थे न्यूजीलैंड में, वो स्पिनर था। उसको इन्होंने वहां जाके डेब्यू कराया क्राइस्टचर्च की पिच के ऊपर, जिसके स्टैट्स भी ये बताते थे कि यहां पर स्पिनर नहीं चलते। उस क्राइस्टचर्च के जो स्टैट्स है ना, वो ये बताते थे कि पिछले पूरे साल में यहां पर स्पिनर ने सिर्फ 1 विकेट लिया, वो भी पार्ट टाइम स्पिनर था। केन विलियमसन ने वहां पर 1 आउट किया था। जितने टेस्ट मैच वहां हुए थे पिछले एक पूरे साल में, वहां पर जाकर उन्होंने उस नौजवान का डेब्यू करवाया, और जब उसको 4.5-5 की एवरेज से रन लगे उस टेस्ट मैच में, तो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के उसे भेज दिया कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आओ। ये होता है प्लेयर्स के साथ। आपको याद नहीं है कि अब्दुल समद ने 40 रन की इनिंग खेली थी न्यूजीलैंड में, और अब्दुल समद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था, वो अब्दुल समद ये बता रहा था कि हम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे हैं। ये हाल है पाकिस्तान टीम का। तो इस पे क्या बात करें? क्या मतलब, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया। बांग्लादेश तो पिछले साल हमें टेस्ट में भी क्लीन स्वीप कर गया था, हम यहाँ बैठ कर ऑनर हो रहे थे। तो क्या बात करें इसके ऊपर? कौन ठीक करेगा इसे? आपने कोचिंग उनको दे दी है जिनको क्रिकेट नहीं आती। जो लोग पीसीबी के अंदर सिफारिश पे नाइब कासिद भर्ती हुए थे ना एक जमाने में, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चला रहे हैं। वो डिक्टेट कर रहे हैं कोचेस को
कि प्लेइंग 11 क्या होगी। ये हाल है पाकिस्तान का। और इस सारे का सारा जो अगर आप इसको देखें, प्रीवियस रिकॉर्ड अगर निकाल के देखें, तो ये सारे आपको लीग्स मिलते हुए नजर आएंगे पीएसएल से। 5 मैच जीते पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, फौरन से माइक हैसन को हेड कोच लगा दिया गया। उसके बाद माइक हैसन जो 5 मैच हारा है वो कौन बताएगा। 10 मैच खिलाए हैं माइक हैसन ने पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड को। 2 मैचों का मुझे कॉम्बिनेशन आप सेम निकाल के दिखाएं, इतनी तब्दीलियां की उस बंदे ने टीम में। माइक हैसन को न्यूजीलैंड की टीम ने अपना हेड कोच, जो बताते हैं ना कि माइक हैसन बहुत काबिल और डेटा ड्रिवन, न्यूजीलैंड की जिस टीम के साथ उसने सेमीफाइनल खेला था ना, उस टीम में केन विलियमसन था, उस टीम में ब्रैंडन मैककलम था, उस टीम में टिम साउदी था, उस टीम में ट्रेंट बोल्ट था। वो प्लेयर्स की टीम थी, वो माइक हैसन की टीम नहीं थी। और आरसीबी को आईपीएल में माइक हैसन साहब जो कोचिंग करते रहे ना, आप लोगों को नहीं पता कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की इस साल से पहले तक क्या परफॉर्मेंस थी। सबसे ज्यादा ट्रोलिंग इंटरनेट के ऊपर किस टीम की होती थी? आरसीबी की। उस टीम के साथ माइक हैसन रहे हैं और माइक हैसन उस टीम के साथ कोचिंग रोल में नहीं थे। कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट चला रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है जी, इस पर फर्दर बात करते कौन लोग हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इस बात करनी कि ये हमारे प्लेयर्स खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा कब करेंगे। आखिर कितनी ही टफ कंडीशंस थी कि फ़खर जमान जो पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसमें 8 रन साइम अयूब को रन आउट करवा दिया। उसके बाद हारिस की टेक्निक नहीं समझ आ रही। और एक चीज़ आपने याद रखनी कि मोहम्मद हारिस जो है वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बनने के उम्मीदवार थे। एक टाइम पे बात ये हो रही थी कि हारिस को कप्तान बना दिया जाए। ये अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। इस पर फर्दर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये सीरीज हार चुका है। और अब बांग्लादेश इसी तकदो में कि शायद वो क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाए ये सीरीज, और बांग्लादेश का पाकिस्तान में आकर क्लीन स्वीप हुआ था तो उसका बदला लेने में कामयाब हो गया। पाकिस्तानी बैटिंग की बात की जाए, मैं सही साहब, सलमान अली आगा पहले मैच में क्लूलेस नजर आए। एक ही बॉलर था, उसने थोड़ा सा तंग किया, इन्होंने गिव अप कर दिया और क्या उल्टी सीधी शॉट खेल कर आउट हो गए। कल भी हमने देखा सलमान अली आगा 9 रन 23 गेंदें स्टे किया, उन्होंने 23 बॉल स्टे किया है। इसके बावजूद जो है वो सरवाइव नहीं कर पाए। और इनकी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि टीम ने जिस तरह मुकाबला किया, ये उस एक मुकाबले की बात कर रहे हैं जो फ़हीम अशरफ ने किया है, वो लड़ने की सलाहियत और खुद पर यकीन की अलामत है। पता नहीं इनको लिख के कौन देता है। प्लस अच्छा, दूसरे मैच में शिकस्त के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें लिखा हुआ है कि 134 का अदब काबिल हसूल था, मगर बैटिंग का आगाज मायूसकुन रहा। खास तौर पर इब्तदाई 6 ओवर्स में बैटर्स ने नाकिस खेल पेश किया। अगेन उन्होंने ओपनर पर बात डाल दी, लेकिन तुसी की कीता है ये बताना बड़ा जरूरी। उन्होंने कहा कि अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा दोनों ने शानदार बॉलिंग की है। अहमद ने बैटिंग में भी जरूरतमंदी दिखाई और टीम को करीब ले गए कि शायद ये हम जीत जाते, लेकिन उस टाइम और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। ठीक है, दूसरे एंड पर दूसरा कप्तान क्या कह रहा है वो भी जरा सुने। दूसरा कप्तान कह रहा है कि पावर प्ले में बैटिंग अच्छी नहीं रही, बाद में मेहदी हसन और जाकिर अली ने मैच का नक्शा बदल दिया। हमें यकीन था कि अगर हम 130 भी कर जाते हैं तो हम उसको डिफेंड कर लेंगे, हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी है। एक टाइम था कि पाकिस्तानी बॉलर्स के, सही साहब, पाकिस्तान को लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था। बॉलिंग हमारा असासा ही बॉलिंग था। बैटर्स जो है ना वो दगा दे जाते थे। हमें यकीन था कि हमारे बॉलर्स में इतनी जान है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 100 रन भी डिफेंड कर लेंगे। 90, 95, 100, 120 तो मसला ही कोई नहीं था डिफेंड करना। लेकिन आज एक टाइम ये भी है हमारे पास। देखें, सबसे पहले सलमान अली आगा की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो उनका जो रोल है टीम में, वो जाहिर है कि बाबर और रिजवान के जाने के बाद वही रोल है कि उन्हें टीम को स्टेबिलिटी फराहम करनी है। दोनों मैच में अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है कि हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो परफॉर्म करने में नाकाम रहा है। लेकिन जहाँ स्टेबिलिटी फराहम करनी थी वहाँ पर आकर भी सलमान अली आगा का जो शॉट सिलेक्शन है और जो उनका रिस्पॉन्स है, उनके जो बैट का रिस्पॉन्स है अगेंस्ट बॉलिंग, वो थोड़ा सा रस्टी लग रहा है, थोड़ा सा डिले में वो नज़र आ रहे हैं। शायद ये वजह हो सकती है कि बहुत ज़्यादा इनडोर सेशन इन्होंने किए हैं और जो क्रिकेट एक्चुअल होती है वो ज़रा कम खेली है। मेरा ख्याल है कि कैंप के अंदर सिर्फ एक जो है वो स्नैरियो बेस्ड मैच हुआ था और उसके अलावा 2-3 आउटसाइड जो उनके सेशंस हुए थे उसमें उन्हें बैटिंग की है। उसके अलावा सारी प्रैक्टिस चूँकि इंडोर हुई है, इसलिए उनका जो रिस्पांस आ रहा है, आप अक्सर प्लेयर जो हमारे इस टीम में साथ हैं, आप देखें बॉल गुजर जाती है उसके बाद इनका बैट जो है वो उसके रिस्पांस पे आता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हो रहा है सलमान अली आगा के साथ। और आपने अगर उनके स्टेटमेंट्स की बात की तो स्टेटमेंट्स तो वो ये भी देते फिरते थे। जब उन्हें ड्रॉप किया था टीम से सीनियर प्लेयर्स को, तो उन्होंने कहा था कि हम 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं। तो 2026 का वर्ल्ड कप कहाँ होना है? 2026 का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में होने हैं। श्रीलंका के कंडीशंस तकरीबन वही हैं जो बांग्लादेश की कंडीशंस हैं, वहाँ पर भी उस तरह क्रिकेट आमतौर पर खेल जाती है और बांग्लादेश अभी वहाँ सीरीज़ जीत कर भी आई है श्रीलंका में।
तो बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका जाके अडेप्ट कर लिया, आपसे बांग्लादेश जाके अडेप्ट नहीं किया गया। और जिस किस्म की तब्दीलियां आपने की हैं बॉलिंग में, जिस किस्म की हसन अली जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होता है, लेकिन अवे सीरीज में वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, इसलिए कि उसने वो खेलने जाना था, T20 ब्लास्ट खेलने जाना था। तो तरजीहात का मसला है असल में। प्लेयर्स जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते हैं, और जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाहेंगे तो फिर आप कोई और फॉर्मेट क्यों खेलेंगे? आप T20 क्रिकेट ही खेलेंगे, और T20 क्रिकेट जब आप खेलते जाएंगे, हम कब से ये बात कर रहे हैं, तो उससे ना आपकी T20 क्रिकेट बचेगी, ना आपका लॉन्गर फॉर्मेट बचेगा, ना आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट बचेगी। फर्स्ट क्लास, अच्छा एक बात और बहुत समझने वाली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं बचेगी ना तो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आएगा ना तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे तो ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं आएंगे, और आपके साथ ये टीमें खेलेंगी भी नहीं जो अपर टीयर की टीमें हैं। जो आपने टेस्ट का तो सुन लिया आपने, जो उन्हें प्रपोज किया है सेकंड टीयर, हो सकता है कि T20 में सेकंड टीयर सिस्टम लेकर आए, क्योंकि जिन लोगों की इजारादारी है ICC के ऊपर, वो तो पहले ही आपको कॉर्नर करना चाहते हैं हर जगह पे। तो उसके अगेंस्ट आपकी जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं वो मजीद मायूस कुन है, वो मजीद सूरत हाल को ख़राब कर रही हैं। हर तरह की कंडीशन के अंदर जो रिस्पॉन्स देना होता है ना, वो परफॉर्मेंस से देना होता है। ये परफॉर्मेंस की दुनिया है। अभी चंद महीने पहले जो एक कॉम्बैट फाइट हुई है पाकिस्तान इंडिया की, उसमें आपकी परफॉर्मेंस थी ना जिसने अपलिफ्ट किया पूरे मुल्क को, पूरा मुल्क एक बार चार्ज होकर खड़ा हो गया था, इसलिए कि पीछे परफॉर्मेंस थी। तो जब तक परफॉर्मेंस नहीं लाएंगे ना, जब तक रिजल्ट्स नहीं लाएंगे, उस वक्त तक जो मर्जी आप स्टेटमेंट देते रहे, जो मर्जी। अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं, इन रिजल्ट्स के बावजूद भी अभी भी आप प्लेयर्स के सोशल मीडिया अकाउंट निकाल के देखें, आपको वहां से प्राइवेट टिकटॉक्स मिलती हुई नजर आएंगी। तो तरजीहात तो ये हैं। टीम मीटिंग्स की फुटेजेस जो हैं वो प्लेयर्स के अपने प्राइवेट चैनल्स के ऊपर लग रही हैं उस वक्त जब टीम हार रही है बांग्लादेश के अंदर। ये तरजीहात है। तो जब तरजीहात कंटेंट क्रिएशन की होंगी, जब तरजीहात इस तरह की होगी कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर लोग क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे लाइक्स आ रहे हैं, फॉलो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्रिकेट में ये नतीजा निकलेगा जो वहां पर निकल रहा है। तो सलमान लियागा जो मर्जी कहते फिरें, जब तक पाकिस्तान की टीम मैच नहीं जीतेगी ना, कहाँ जीते हैं ये? न्यूजीलैंड गए हैं सलमान लियागा टीम लेके, वहाँ ये रुसवा कराए हैं। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई, उनको क्लीन स्वीप उन्हें कर लिया, अपनी मर्जी के बच्चे बना के, उसके बाद उन्होंने लैप ऑफ ऑनर लिया और ये समझा कि हम शायद को वर्ल्ड कप जीत गए हैं। उसके बाद बांग्लादेश के होम में जाके बांग्लादेश ही 2 मैच हार गए हैं, और तीसरा मैच मतलब अब जिस तरह की परफॉर्मेंस है जो आपने मायूसी का इजहार किया है अपने क्वेश्चन के अंदर, पूरी कौम की इस वक्त ये हालत है। अच्छा अभी आप हसन अली की बात कर रहे थे, तो ये जो तंजीम हसन साकिब जो हैं, ये जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी मूवमेंट मिल रही है, वेरिएशन हो रही है, इस जगह पर मेरा ख्याल हसन अली कारआमद साबित हो सकते थे अगर हसन अली को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता। अगेन आप वाली बात के उनकी प्रायोरिटी और थी, लेकिन वो कम बैक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, उनको बांग्लादेश में कम बैक करवाया गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए करवाया गया। तो यहाँ पर अगर बोर्ड रखना उनको चाहता, सेलेक्टर्स उन पर इन्हिसार करते, तो वो चाह सकते थे कि इनको यहाँ रखें। लेकिन देखें बिल्कुल ये जो बॉलर हैं बांग्लादेश के, ये चूंकि कंडीशंस से हम आहंग भी हैं, यहाँ पर बॉलिंग करते रहते हैं, तो उन्हें अंदाजा है कि एरियाज के अंदर बॉल करनी है। लेकिन एक बात आप देखें कि बांग्लादेश की टीम ने बेतहाशा गलतियां की हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से और बिल्कुल ही कितने कैच गिराए हैं बांग्लादेश ने 2 मैचों में, बेतहाशा कैच गिराए हैं। कल के मैच में 5 आउट होने के बाद जो रिवर्स लैप मारा था खुशदिल शाह ने, वो आसान कैच था जो बाउंड्री पर उसने गिराया है, वरना तो वहीं पर ही आपके 50 में 7 आउट हो जाते। और जिस की बात कर रहे हैं कि जी हमारी टीम आखिर तक लड़ी, उसकी नौबत ही ना आती। आप तो मैच उसी वक्त हार गए जब 15 पर 5 आउट हुए थे, उसके बाद क्या फाइट, उसके बाद तो फिर ये होता है कि जो डूब रहा होता है वो आखिर में जोर लगाता ही है अपने आग बचाने के लिए। अच्छा अगर फहीम अशरफ ने आपको 50 कर दिया 8वें नंबर पर आके, तो उसे 6 नंबर पर क्यों नहीं भेजा? नवाज क्यों 6 नंबर पे आ गया? नवाज की क्या परफॉर्मेंस है PSL में? नवाज की पिछले पूरे साल में क्या परफॉर्मेंस है कि नवाज टीम में आया, और न सिर्फ टीम में आया है बल्कि वो 6 नंबर पे आके बैटिंग भी कर रहा है। फहीम अशरफ की फॉर्म लगी हुई है, फहीम अशरफ से बैटिंग हो रही है, बॉलिंग हो रही है, उसको पिछले मैच में 9वें नंबर पर भेजा, इस मैच में 8वें नंबर पर भेजा। और एक साहबजादा फरहान है जिसकी फॉर्म लगी हुई है, उसने रिकॉर्ड बनाए हैं छक्के मारने के भी, इंटेंट के भी, स्ट्राइक रेट के भी, उसके रिकॉर्ड है, जाके निकाल के देखे ना डेटा वाले, उसको टीम में ही रखा हुआ, उसकी फॉर्म लगी हुई है, उसकी फॉर्म जाया हो जाएगी, फिर इसको किसी और जगह पर लेके जाएंगे, मुश्किल जगह पे, वहां पर इसको खिलाएंगे और 4 मैच खिला के बाहर कर देंगे। ये होता है यहाँ प्लेयर्स के साथ। अच्छा अब क्या लगता है तीसरे मैच के लिए साहिबजादा फरहान को रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप आ जाएं जरा, और अगर आते हैं तो क्या साइम अयूब को बाहर करना पड़ेगा? हमें डेफिनेटली साइम अयूब कोई ऐसा नहीं है कि वो रिप्लेसेबल हैं। 32 मैच उन्हें खेल लिए हैं, एक मैच उन्हें जिता कर नहीं दिया, एक मैन ऑफ द मैच उनके हिस्से में नहीं आया अभी तक 32 T20 मैच खेलने के बावजूद। टॉप ऑर्डर के वो बैटर हैं,
और जिस तरह की उनकी भी परफॉर्मेंस चल रही है इंजरी के बाद अनफॉर्चुनेटली, वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में मतलब जैसे हम ये बात करते थे कि बाबर जब आउट ऑफ फॉर्म हुआ था तो हम ये बैठ कर तबसरा करते थे यहाँ पर कि बाबर को यहाँ पर रेस्ट ले लेना चाहिए। जब प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो तो उसको इस तरह के पैचेस से निकालने के लिए समटाइम्स ये भी होता है कि उसे रिलैक्स करें। साइम से अगर नहीं परफॉर्म हो पा रहा तो साइम को एक आध मैच बेंच बिठा के देख लें, शाहजादा फरहान को मौका दे दें, सुफियान मुकीम को आप वहाँ पर लेकर गए हैं, उस बेचारों को मौका दे दें। उसकी कहाँ बॉलिंग खराब रही है, उसने जिम्बाब्वे में विकेट ली हैं, उसने न्यूजीलैंड में विकेट ली हैं, उसने साउथ अफ्रीका में विकेट ली हैं, उसका इकोनॉमी रेट ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो टीम से बाहर क्यों है। तो और जिस जो आपने टैक्टिकल अवेयरनेस की बात की है ना, अगर हम कंपेयर करें इनको, जो जाकिर अली की आपने बात की, उन्होंने ये कहा कि जब मैं जा रहा था, लितन दास जब आउट होकर जा रहे थे और ये अंदर आ रहे थे जाकिर अली, तो उसी वक्त ही उन्होंने आपस में कॉन्वर्सेशन की और उन्होंने ये कहा कि जो हमने ओरिजिनली टोटल प्लान किया हुआ था 150 प्लस का, अब उसकी बजाय अगर आप 130 140 भी कर ले तो भी हम ये मैच ले जाएंगे। तो जाकिर ने कहा कि फिर उसके मुताबिक जाकर मैंने खेला। उस बंदे को ये अंदाजा है कि 20 ओवर पूरे खेलने की अहमियत है, पाकिस्तान के टीम के प्लेयर्स को अंदाजा नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है कि यंग प्लेयर हैं, ये जो मंजन भेज रहे हैं ना कि हमने यंग प्लेयर भेजी है, 31 साल उम्र हो गई है फ़हीम अशरफ की, ऐसी है 31 साल उम्र है सलमान अली आगा की, 30 साल उम्र हो गई है खुशदिल शाह की, 31 साल उम्र हो गई है मोहम्मद नवाज की, 8-8 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, 260 T20 मैच खेल चुके हैं मोहम्मद नवाज, 200 से जायद T20 मैच खेल चुके हैं फ़हीम अशरफ, 150 से जायद T20 मैच खेल चुके हैं खुशदिल शाह, 101 T20 मैच खेल चुके हैं सलमान अली आगा, 60 T20 मैच खेले हैं अबरार अहमद ने। ये जो 24 साल के आपके मोहम्मद हारिस है ना, 129 T20 मैच खेल चुके हैं। और ये आपने यंग टीम भेजी थी, और ये यंग टीम का हाल है आपकी। अगर यंग टीम आपकी ये है तो फिर मेरा ख्याल है कि मेहरबानी करें, एक रिक्वेस्ट हम करते हैं पीसीबी से कि वो इस टीम के साथ से पाकिस्तान का नाम हटा दे, क्योंकि हम इससे ज़्यादा ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। शाहीन 11 बना दें, शाहीन सीनियर, शाहीन जूनियर, और भी टीम बनाई हुई है ना आपने, तो शाहीन सीनियर, शाहीन जूनियर बना के इन्हें जहाँ मर्जी भेजें। इस टीम का अगर यही हाल होना है तो फिर एक मेहरबानी पीसीबी हमारे ऊपर करे कि इसके साथ पाकिस्तान का नाम प्लीज रहा। बहरहाल शाहीन से याद आया, शाहीनों ने भी जो वहाँ पे मार्का जो है फतह कर ली है, उस पर बात करें के बाद और वापस आएंगे तो ज़रा WCL पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से नाको चने चबवाए हैं AB डिविलियर्स एंड हिज कंपनी ने इंडियंस को, वो यूसुफ पठान, वो इरफान पठान, वो सुरेश राणा, वो शिखर धवन, क्या हालत कर दी उनकी, इस पर बात करते एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज़ की, लेकिन इन जवानों से हटकर ज़रा अब बूढ़ों की तरफ आया जाए तो WCL की बात 2025, जिसमें साउथ अफ्रीकन चैंपियंस और इंडिया चैंपियंस 206 18.2 ओवर्स में 206 रन का एक पहाड़ जैसा टारगेट जो है ना वो सेट कर दिया साउथ अफ्रीका ने। इंडियंस हैं 111 पर 9 खिलाड़ी उनके आउट हो गए। किधर गया वो सुरेश राणा, शिखर धवन, यूसुफ पठान, इरफान पठान, के सारे नाम नाकाम हो गए। क्या इनिंग्स के लिए मसई साहब AB डिविलियर्स ने कमाल कर दिया। हाशिम आमला माशाल्लाह इस एज में भी उन्होंने 4 चौके लगाए हैं, वही रोलिंग शॉट्स कमाल की जिस तरह खेला करते थे, 22 रन उन्होंने बनाए हैं। उसके बाद मेजर जो रोल परफॉर्म किया 61 रन की AB डिविलियर इनिंग्स के लिए। उसके बाद जो कैच लिया AB डिविलियर ने, मिस्टर 360 अभी भी मिस्टर 360 है, वो कुछ भी कर सकता है। देखें, अगर आप जिस कैच का तज़किरा आपने कर दिया है उसके बाद तो मेरा ख्याल इनको बूढ़ा कहना शायद जाती है। और जो स्पेल कर उन्होंने करवाया है वेन पार्नल ने और विडियन जो उनके साथ बॉलिंग करवाया था, पहला स्पेल जो उन्हें करवाया है वो एक शानदार स्पेल था। और उसको देख के ही आपको ये अंदाज़ा हुआ था कि अगर आपके पास स्किल हो, अगर आपके पास बॉल को इस्तेमाल करने की सलाहियत हो, तो फिर ये भी मैटर नहीं करता कि आपकी पेस बाकी है या ख़त्म हो गई है। तो पिच के अकॉर्डिंग जो उन्हें पहला स्पेल कराया वहीं पर ही डिस्ट्रक्टिव एक स्पेल था, और टॉप ऑर्डर इंडिया का उसको बिल्कुल समझ नहीं आए थे क्या हुआ। शिखर धवन की आपने जो बात की है, उनको तो जिस तरह से बोल्ड किया है उन्होंने, और AB डिविलियर्स की तारीफ़ करना मेरे ख्याल है सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। उनके क्रिकेटिंग डेज़ के अंदर भी आए दिन वो नए से नया रिकॉर्ड बनाते थे, और कल भी जो कप्तान भी हैं वो इस टीम के। तो अब मुझे मेरा ख्याल है कि देखने वालों को अंदाज़ा हो गया होगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेलने से क्यों घबरा रही थी। और इस शिकस्त के बाद, इस इबरतनाक शिकस्त के बाद, इस बात का अंदेशा भी कम हो गया है कि इंडिया की टीम हमें फाइनल खेलती हुई दिखाई देगी। तो एक तो खुशी की बात यह है कि अगर मतलब हम पाकिस्तान की जो मैच में सूरत हाल थी उसके बाद हम देखें तो पाकिस्तान ने 2 मैचों में 3 पॉइंट हासिल कर लिए, और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जो है इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। तो कम से कम अब हमें फाइनल देखने के इम्कानात जो है वो तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की टीम फाइनल जाते हुए हमें नजर नहीं। इंडिया का आपको पता है ना अगला मैच मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया के साथ है जी। इंडिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है, और गालिबन इंडिया की टीम को वेस्ट इंडीज का सामना भी करना है। वेस्ट इंडीज का भी सामना करना, और दोनों टीमें तगड़ी हैं कंपैरेटिवली। अगर इंडिया से देखा जाए, इंडिया में रोबिन उथापा
मेरे ख्याल बचपन से ये इस पे ही खेल रहे हैं, ये चैंपियंस में ही खेल रहे हैं। और उसके बाद शिखर धवन का जो कल हाल हुआ हमने देखा, सुरेश रैना, उसके बाद जो मेन यूसुफ पठान, इरफान पठान, पीयूष चावला, ये वो नाम है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिन पाकिस्तानियों से ये घबरा कर मैच नहीं खेलते ना, वो पाकिस्तानी इनका पूरी दुनिया में जो है ना वो छोड़ नहीं रहे इनका हाल। जो आखिरी टेस्ट मैच इंडिया इंग्लैंड से आ रहा है उसमें शुएब बशीर ने विकेट हासिल की, उसमें भी आपको पता है कि उनका जो आबाई ताल्लुक है वो कहाँ से है। कल भी आखिरी विकेट जो है इमरान ताहिर ने हासिल कर लिया। तो ये जितना मर्जी जो है ना वो कोशिश करें, पाकिस्तानियों ने इनके सामने आना ही है कभी ना कभी, और इन्होंने हमेशा की तरह कोई ना कोई रास्ता तलाश करना है, अपने आप को इनसे बचाने का कोई वे आउट तलाश करेंगे। तो लेजेंड्स का मैच है, लेजेंड्स की बहरहाल हम, जी हाँ, लेजेंड्स की का ये टूर्नामेंट है, उनकी हम बहरहाल रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छी क्रिकेट हम देखने की उम्मीद करते हैं यहाँ पे, और क्रिकेट को जारी रहना चाहिए हर हाल के अंदर। हाँ बिल्कुल ठीक है। और डेफिनेटली ये शाहिद भाई ने भी कहा था कि क्रिकेट खेलने आए, आप क्रिकेट खेलने उस चीज़ को दूर ख़त्म कर दें या भूल जाएं या जो भी है व्हाट्सएवर, लेकिन अभी खेल के मैदान में सिर्फ और सिर्फ खेल होना चाहिए। लेकिन अब सोशल मीडिया पर बात ये की जा रही है, मैं सही साहब, कि ये जो यूसुफ पठान और इरफान पठान दो भाई हैं ना, ये पे कर दिया उन्होंने 1 साल का यहाँ पर इंडिया में रहना, कि जनाब आपके लिए हमने ये कर दिया है, पाकिस्तान मुखालिफ बात कर दी है, उनका बायकॉट कर दिया है, अब मजीद हमें 1 साल रहने की मोहलत दी जाए। तो ये स्टार्ट से ही ये भारतीयों के साथ हम दिखाना चाहते हैं कि जो इंडिया के हालात हैं इस वक्त, जिस किस्म की वहाँ पर हुकूमत पाई जा रही है, उनके लिए भी आसानियां पैदा होनी चाहिए यूसुफ पठान और इरफान पठान के लिए, और उन्हें हर थोड़े थोड़े अरसे के बाद आकर इस तरह की हरकतें करके ये साबित नहीं करना चाहिए। तो हम उनके साथ भी हमदर्दी करते हैं। अच्छा, आज के शो का वक्त जो है खत्म हो गया। कल के शो में हम बात करनी है बीसीसीआई जो है वो मर्ज होने जा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कानून लेके आ रही है कि बीसीसीआई को खत्म करके उसको गवर्नमेंट के अंडर लेके आया जाए, ताकि जितनी कमाई करी वो बीजेपी के खाते में जाए, प्लस जितने भी सदर और ये चीफ्स बनाए में वो खत्म करने लगे हैं, ये सारा गवर्नमेंट अपने अंडर लेने लगी है। इससे होगा ये कि इससे उनकी क्रिकेट मजीद खराब होगी, मजीद बर्बाद होगी, और एंटी पाकिस्तान बयानियां मजीद फरोग पाएगा। और हो सकता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान इंडिया मैच कभी भी ना हो पाए जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है। इस पर कल के शो में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।